एक राजा ने क्यों मांगा अपनी अंतिम इच्छा में यमराज से संभोग। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, मेरी ये कहानी सुनने के बाद आपको अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक मनुष्य विषय भोग करता है, लेकिन हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज आपको पतन की ओर ले जाती है। जैसे कि हमारे विद्वानों के द्वारा ये कहा भी गया है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो प्रिय सज्जनों, अति किसी भी कार्य की करनी बहुत ही गलत होती है, अर्थात वो हमें विनाश की ओर ले जाती है। प्रिय सज्जनों, यही घटना घटी अमरावती के राजा ययाति के साथ। अमरावती के राजा ययाति की यही आदत उन्हें ले डूबी। तो आइए प्रिय सज्जनों, जानते हैं राजा ययाति की अतृप्त इच्छा की कहानी और उसका अंजाम क्या हुआ। प्रिय सज्जनों, ये बात महाभारत काल की है, जब अमरावती में चंद्रवंशी राजा ययाति राज्य करता था। स्वभाव से राजा ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद उसकी विषय भोग की इच्छाएं और भी प्रबल हो गई थी, इसलिए वो अपना समय बहुत ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में उसकी दृष्टि देवयानी की दासी सर्वेष्टा पर पड़ गई। सर्वेष्टा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन वो भी एक राजकुमारी थी, जो कि अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के कारण देवयानी के साथ दासी बनकर आई थी और महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। तो राजा ययाति उसे देखते ही रह गए और एक दिन मौका पाकर वे उसकी कुटिया में पहुंच गए। और देखा जाए तो प्रिय सज्जनों, वो सर्वेष्टा भी कम नहीं थी। अपने मन में बदले की भावना लिए मौके की तलाश में जी रही थी, और जैसे ही उसको ये मौका मिला तो उसने राजा ययाति के साथ समागम करके अपना ये काम पूरा कर दिया। इस बार उन दोनों के पहली बार संबंध बने थे, जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था। लेकिन प्रिय सज्जनों, ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। राजा ययाति 3 वर्षों तक सर्वेष्टा के साथ में विषय भोग करते रहे। इस दौरान उसने सर्वेष्टा को 3 बार गर्भवती भी कर दिया। फिर एक दिन देवयानी को इस बात की भनक लग जाती है। लेकिन प्रिय सज्जनों, झूठ को कितने दिनों तक छुपाया जा सकता है। एक दिन इस बात की भनक देवयानी को लग गई और उसने क्रोधित होकर ये सारी बातें दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बताई। इसके बाद प्रिय सज्जनों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर राजा ययाति को शीघ्र ही वृद्ध होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण से देखते ही देखते राजा ययाति बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की क्षमता नहीं रही, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल हो जाती थी, लेकिन शरीर में शक्ति ना होने के कारण वो अपना मन मारकर रह जाता था। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। एक दिन राजा ययाति रात्रि के समय में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सपने में यमराज आए और उससे कहने लगे कि हे राजा ययाति, अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। ऐसा भयंकर सपना देखकर राजा ययाति बहुत ही भयभीत हो गए और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उनसे अपने खोए हुए यौवन को प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से तरह तरह की विनती की, अपनी जवानी की भीख मांगी। तभी गुरु शुक्राचार्य ने अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर राजा ययाति को मौत से बचने का एक उपाय बताया। और उसी उपाय के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वह काल दूतों से अनुनय विनय करने लगा और विनती करते हुए कहने लगा कि हे यमराज, एक श्राप के कारण ही मेरी ये दशा हुई है।
लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी इच्छाएं अधूरी हैं। कृपा करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग करने के बाद अपनी इच्छाओं को तृप्त कर लूंगा, अर्थात काम वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगा। तभी यमराज कहने लगे कि नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस लोक में प्रत्येक मनुष्य की आयु निर्धारित की गई है, उससे अधिक वो एक भी पल नहीं जी सकता। इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपनी देह त्याग कर मेरे साथ चलना होगा। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, राजा ययाति गिड़गिड़ाने लगा और यमराज से कहने लगा कि हे यमराज, इस संसार के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आपके ही अधीन है। आप ही तो काल हैं और आप ही महाकाल हैं, और यदि आप चाहें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार राजा ययाति को गिड़गिड़ाते और अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखकर यमराज को भी उस पर दया आ गई और यमराज ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि देख राजा ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं। यदि उनमें से तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हें अपना यौवन दान दे देगा तो तुम पुनः जवान हो जाओगे और इसके बाद तुम यहीं पर रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। प्रिय सज्जनों, यमराज का ये प्रस्ताव सुनने के बाद ययाति भी लज्जाहीन होकर के अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चल दिया। उसके 5 पुत्र बहुत ही सुंदर और जवान थे, अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत ही निपुण थे और बहुत ही गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से एक एक करके सभी से प्रार्थना की कि आप में से कोई एक थोड़े दिनों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारे नाना व मेरे ससुर शुक्राचार्य जी ने मुझे असमय बूढ़ा होने का श्राप दिया है, जिसके कारण मेरी बहुत सी इच्छाएं अधूरी हैं, जो कि मैं आपका यौवन पाकर फिर से अपनी वो इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। क्योंकि नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा समय व्यतीत कर दिया और मैंने भोग विलास की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। और यदि मैं इसी प्रकार बूढ़ा बना रहा तो मेरी ये भोग विलास की इच्छा अधूरी रह जाएगी और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसलिए आप में से कोई एक मुझे अपना यौवन देकर मेरी ये इच्छा पूरी करने का अवसर प्रदान करें और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो, क्योंकि जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और इसके बदले में अपनी जवानी मुझे दे देगा, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। क्योंकि मैं उसकी जवानी लेकर कुछ समय तक अपने भोग विलास की इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। प्रिय सज्जनों, राजा की ये प्रार्थना सुनने के बाद राजा के बड़े बेटे ने कहा कि हे पिताश्री, आप ये क्या मांग रहे हो? यदि मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूं, तो मेरे ये नौकर चाकर और ये सुंदर सुंदर युवतियां मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे और ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए ये मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे अधिक आपको मेरे भाई से प्रेम है, तो आप उसी से यौवन क्यों नहीं मांगते? तभी उनका दूसरा बेटा कहने लगा, बुढ़ापा व्यक्ति के लिए कमजोर बना देता है, उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसका रंग रूप बिगड़ जाता है, बुद्धि भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। और आप कहते हैं कि मैं बुढ़ापा ले लूं? क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हे पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं आपका बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी तुम्हें दे दूं। तभी उनका तीसरा बेटा कहने लगा कि हे पिताजी, मुझसे तो किसी बात की उम्मीद ही मत रखना, क्योंकि मैं बुढ़ापा इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि बूढ़ा ना तो हाथी पर चढ़ सकता है, ना घोड़े पर सवार हो सकता है, और ना ही वो प्रकृति की इन सुंदर सुख सुविधाओं का भोग विलास कर सकता है। तो ऐसा बुढ़ापा लेने से क्या लाभ? इससे तो मौत ही अच्छी है। नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस इच्छा को कभी पूरी नहीं कर सकता। प्रिय सज्जनों, जब इस प्रकार से राजा ययाति के तीनों बेटों ने मना कर दिया तो राजा बहुत ही दुखी हो गए, उन्हें बहुत ही क्रोध आया। फिर भी उन्होंने अपने चौथे बेटे से विनती करते हुए कहा कि हे प्रिय पुत्र, मैं जवानी में ही बूढ़ा हो गया हूँ, तुम थोड़े समय के लिए मेरा बुढ़ापा ग्रहण कर लो और अपना यौवन मुझे दे दो। कुछ समय भोग विलास करने के बाद मैं अपना बुढ़ापा तुमसे वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझ पर थोड़ी दया कर दो। प्रिय सज्जनों, तभी उसके चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताश्री, बुढ़ापा तो पराधीनता का दूसरा नाम है।
क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के लिए बात बात पर दूसरे व्यक्ति का मुंह ताकना पड़ता है। वो हर बात के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाता है। यदि अकेले चलने की कोशिश भी करता है तो वो ठीक प्रकार से चल भी नहीं सकता। अपने शरीर की गंदगी दूर करने के लिए उसे दूसरों का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी आजादी खोना नहीं चाहता। प्रिय सज्जनों, अब अपने चारों बेटों के बुढ़ापा लेने से मना करने के बाद राजा अयाति के शोक संताप की सीमा ना रही। फिर अंत में दासी सर्वेष्ठा से उत्पन्न हुए अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर कहा कि हे बेटा पुरु, तुमने मेरी आज तक कोई भी बात नहीं टाली। अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि शुक्राचार्य के श्राप के कारण मुझे असमय में ही बूढ़ा होना पड़ा है। जरा गौर से देखो मेरे इस शरीर को, इस पर कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं। बुरी तरह से मेरा शरीर थर थर कांप रहा है और बाल भी सफेद हो गए हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम अपना यौवन देकर और मेरा बुढ़ापा लेकर मुझ पर ये एहसान कर दो। मैं अपनी भोग विलास की इच्छाओं को पूर्ण कर लूं। इसके बाद मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस कर दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी निठुर मत हो जाना। प्रिय सज्जनों, अपने पिता के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनके छोटे बेटे पुरु को दया आ गई और उनसे ना रहा गया। उसका हृदय भर आया और वो कहने लगा कि हे पिताश्री, आपकी आज्ञा सिर माथे है। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी तुम्हें देने को तैयार हूँ और आपका बुढ़ापा व राजकाज संभालने का पूरा भार अपने ऊपर ले लेता हूँ। क्योंकि हे पिताश्री, ये शरीर भी तो आपका ही दिया हुआ है। आपसे ही लड़कपन मिला है, आपसे ही मुझे जवानी प्राप्त हुई है। यदि मैं तुम्हारे इतने काम ना आ सका तो मेरे इस जीवन का क्या लाभ। प्रिय सज्जनों, पुरु के मुख से ये बात सुनने के बाद राजा अयाति ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। पुरु का ये त्याग देखकर यमराज पुरु को समझाने लगे कि हे पुत्र, अभी तुमने देखा ही क्या है। अभी अभी तो तुमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है और तुम अभी बुढ़ापा लेना चाहते हो। अभी तुमने इस संसार में देखा ही क्या है। क्या तुम इस संसार के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं रखते? तभी पुरु बड़े ही विनम्र सुर में कहने लगे कि हे यमराज, अधिक सांसारिक भोगों की आसक्ति ठीक नहीं है और मैं अपने पिता की ये दशा देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ। यदि मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, पुरु की इस बुद्धिमता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन उसके पिता अयाति को वापस कर दिया और उसका बुढ़ापा पुरु को दे दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से एक बार फिर से अयाति बुरी भांत अपनी काम वासना की इच्छा पूरी करने में लग गया और कब ये सब करते हुए उसे 100 वर्ष बीत गए, इस बात का उसे पता ही नहीं चला। अब क्या था, एक बार फिर से मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी अयाति काल से फिर से प्रार्थना करने लगा और अपनी इच्छाओं का हवाला देते हुए कहने लगा कि हे यमराज, मुझ पर दया करो। अभी मेरी इच्छाओं की तृप्ति नहीं हुई है। मुझे 100 वर्षों की आयु और प्रदान कर दो ताकि मैं अपनी बची कुछ इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकूं। अब प्रिय सज्जनों, यमराज ने उसे तथास्तु कह दिया। लेकिन प्रिय सज्जनों, ये 100 वर्ष भी यूं ही निकल गए और ये सब करते करते मौत उसके समक्ष 9 बार प्रकट हुई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद जब उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली तो उसने पहली बार यमराज के समक्ष अपनी व्यथा को कह सुनाया कि हे यमराज, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने मुझे ही भोग लिया। अयाति ने अपने अनुभवों से पुरु को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन भोगों को भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग और प्रचंड हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य की धन व काम वासना की इच्छा सदैव ही प्रबल होती चली जाती है। फिर चाहे इस पृथ्वी पर कितना भी धन, जड़, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद राजा अयाति अपना सारा राजपाट और बचा कुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को देकर अपनी दोनों रानियों सहित वन में चले गए। उसने दिगुरतूप नामक पर्वत पर पहुंचकर घनघोर तपस्या की
और वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब प्रिय सज्जनों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोग विलास की इच्छाएं आपको कहां से कहां तक ले जा सकती हैं। इससे व्यक्ति की तरक्की नहीं होती, अपितु पतन हो जाता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, किसी भी बात की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति बहुत बुरी होती है। जिसने भी अति की है उसका सर्वनाश ही हो गया। चाहे रावण को ले लो, चाहे कंस को ले लो, चाहे बाणासुर को ले लो, जितने भी हुए इन्होंने बहुत अति की थी, लेकिन इनका सर्वनाश ही हुआ। इसलिए प्रिय सज्जनों, किसी भी काम की अति करना बहुत ही बुरी बात है। कभी भी अपने जीवन में किसी भी कार्य की अति मत करना। जो भी करना है सीमा में रहकर ही करना। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।